नमस्कार, मैं हूं अंजलि। एक बार फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। आर्ट वैल्यू की सफलतम 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समूह चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। मेरा उद्देश्य जो हमें नहीं मिला वो मार्गदर्शन बच्चों तक पहुँचे, नीतू ठाकुर। हरदा शुक्रवार शहर के गुर्जर बोर्डिंग में आर्ट वैल्यू द्वारा प्रदर्शनी में करीब 35 कलाकार की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है, जिनमें 7 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के नवोदित कलाकार शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात कलाकार श्री सतीश जी भैसारे के कर कमलों से हुआ। साथ में नगर के राष्ट्रपति पुरस्कृत श्री राजेंद्र जी उपाध्याय, शिक्षक कवि जी.पी. गौर, श्री नरेंद्र जी बंसल, शहबाज खान, आर्ट वैल्यू की संस्थापिका नीतू ठाकुर, युवा कलाकार नितेश ठाकुर व अंतिमा ठाकुर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सतीश जी भैसारे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एकल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर चुके हैं। उन्होंने बाल कलाकार को बेहद सरल भाव से चित्रकला की बारीकियों के बारे में बताया, भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। शनिवार शाम 5 बजे लाइव पेंटिंग डेमो का भी आयोजन है। इस दौरान नन्हे कलाकारों ने सभी नगर वासियों से आग्रह किया है कि वह समस्त कला प्रेमियों से भी आग्रह किया है कि प्रदर्शन का आनंद उठाने व कलाकारों का मनोबल बढ़ाने अवश्य आए। प्रदर्शनी शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक अवलोकन हेतु खुली रहेगी। तो आर्ट वैल्यू की वहाँ पर ऑनर भी मौजूद है। जी मैम, आपका नाम बताइए। मैं सिर्फ नीतू ठाकुर, मैं आर्ट वैल्यू की संस्थापिका हूँ। मैंने विगत 10-11 साल हो गए मुझे इसकी स्थापना किए। इतने वर्षों में मैंने 5 से 6 हजार बच्चों को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। उसमें हम बीच में झुग्गी बस्तियों में भी सिखाने जाते थे, दूधेरी एरिया में हमने वहाँ भी बच्चों को आर्ट दिया है। उसके अलावा एज की बात करें तो हमारे यहाँ मतलब 5-7 साल से लेकर के 70 साल तक के मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। कोई एज लिमिट नहीं, सब लोग सीखने आते हैं। और रहा मंच की बात, तो आर्ट वैल्यू एक ऐसी संस्था है कि जो केवल सिखाने पे फोकस नहीं, हम लोग बच्चों को मंच भी प्रदान करते हैं। हम समय समय पर प्रतियोगिता और एग्जीबिशन का आयोजन भी करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी हम बच्चों को तो एग्जिबिट करवाते हैं। जैसे कि पहला हरदा का इंस्टीट्यूट होगा जो कला सिखाता है। हाँ, अगर देखा जाए पहले के स्तर पे तो किया था लोगों ने काम, लेकिन इतने स्तर पे नहीं किया था। आर्ट वैल्यू बहुत उभर के नाम आया, ये चीज मैंने भी नोटिस करी और लोगों का भी रिव्यूज यही है कि आर्ट वैल्यू ने जो हरदा को दिया है इतने वर्षों में, उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी खूबसूरती से काम किया है, इतनी पेशेंस से इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात करूँ तो आज से 5-6 साल पहले हमने जब हमने हरदा में एग्जीबिशन किया, ये एग्जीबिशन के जैसे आप न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं, ऐसा न्यूज चैनल पे भोपाल में किसी ने देखा तो भोपाल की गैलरी में हमको इनवाइट किया था। जब भोपाल की एग्जीबिशन में हमने बच्चों का काम लगाया तो वहाँ किसी का भी काम इतना उम्दा नहीं था जितना हरदा के बच्चों का था। हरदा के बच्चों ने बहुत तारीफ बटोरी थी वहाँ पर। इसमें आप अपना गुरु किसे मानते हैं? मेरे गुरु तो ऐसा है कि मैंने नेचर से ही सीखा है, मैंने कभी कहीं से किसी कुछ से कुछ सीखा नहीं है। गॉड गिफ्टेड है ना मेरा, तो मैं समझती हूँ कि भाई जो भी कुछ है भगवान का बनाया हुआ है, तो एज अ प्रतिकृति हम लोग बनाते हैं उसको, है ना। और रहा इसमें स्टडी का, तो मैं स्टडी नहीं कर पाई तो उस चीज का मुझे एक थोड़ा सा मन में है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इन बच्चों को जो मार्गदर्शन मुझे नहीं मिल पाया वो मैं इन बच्चों को देना चाहती हूँ। आपका क्या नाम है? श्री शक्ति पारे। आपने क्या बनाया हुआ है? मैंने ये बनाए हैं रैबिट। आपकी एज क्या है? 11 इयर्स ओल्ड। कौन से क्लास में आप? 7th। तो श्री शक्ति पारे जी ने बताया है कि वो 11th ईयर की है और 7th क्लास में ना, 7th क्लास में, और उन्होंने ये रैबिट बनाया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा हुआ है। इसी के साथ हम यहाँ पर देखा जाए तो सारी प्रदर्शनी को काफ़ी अच्छी बनी हुई है और सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शनी लेकर खड़े हुए हैं। इससे यहाँ पर एक पेंटिंग हमने देखी थी अभी जो कि MS धोनी की है, तो हो सकता है कि उनका ये दर्शकों को आखिरी साल हो उनका देखने का। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये धोनी के चित्र किसने बनाया है? अनंत भैया ने बनाई है। और आपका क्या नाम है? अनन्या पालीवाल। आपने क्या बनाया? वो बनाया ये बनाया। अच्छा, तो इससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? नेचर की जो ब्यूटी होती है, तो इस वजह से अपन को बर्ड्स को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो उसमें नेचर जो रहता है
जिसमें बर्ड्स भी। जैसे कि अनन्या पालीवाल ने बताया कि नेचर की ब्यूटी को हमेशा कैद करके नहीं रखा जाता है, उनको खुले आसमान में उड़ने दिया जाता है, जैसे कि पापा की परियां। यस। जैसे कि यहाँ पर गर्ल्स भी कम नहीं है, उन्होंने भी काफी अच्छा बनाया है। और आपने बनाया MS धोनी? जी जी। तो क्या नाम है आपका? अनंत तारे। अच्छा, आपने अनंत भैया ये MS धोनी बनाए हैं, तो मतलब आपके मन में क्या विचार था कि या फिर उनका इस बार लास्ट IPL हो? हो भी सकता है लास्ट IPL हो, बट हम तो यही चाहते हैं कि और खेलें आगे। मैं तो MS धोनी फैन हूँ, CSK फैन भी हूँ। तो ये आपने पेंटिंग की है, ये किस चीज से की है? बहुत ज़्यादा इंस्पायर है हम इनसे, क्योंकि इनने बहुत कुछ कंट्री के लिए भी किया है, और जिस टाइप से वो रहते हैं बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं और एकदम फोकस उनका स्ट्रेट रहता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पेंटिंग किस चीज़ों से बनाई है आपने? ये एक्रेलिक कलर से बनाई है मैंने कैनवास पर, और इसको बनाने में मुझे लगभग 3 दिन लगे। 3 दिन लगे। तो ये आप चाहेंगे कि MS धोनी तक उनकी ये पेंटिंग जाए? हाँ, सभी चाहते जो भी बनाता है उनकी, बट उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। काश अगर हो सके तो फिर। आपका क्या नाम है? अवनी मिड्ढा। अवनी मेहता? मिड्ढा। अच्छा, अवनी क्या एज है आपकी? 9 years। नहीं है। आपने क्या बनाया है? मैंने ये बनाया है। ये बनाया है। फूलों पर तितली बैठी है, बटरफ्लाई है ना? तो आपका मन में क्या विचार आया था कि बटरफ्लाई बनाया जाए और उन्हें फूलों के पास ले जाया जाए? पहले तो वो फूल पे बैठती है, तो उसको बनाएंगे तो फूल पे ही, और मुझे वो पसंद भी है। अच्छा, आपको पसंद हाँ, इसलिए बनाया? और वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें कलर कॉम्बिनेशन भी दिखता है। आपको चॉकलेट पसंद है कि नहीं? हाँ, पसंद है। पसंद है। हाँ, आपने चॉकलेट तो बनाई नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5th में हूँ। 5th क्लास में? हाँ। थैंक यू। और पेंटिंग को लेकर, अच्छा आपका क्या नाम है? अंजलि। क्या एज है आपकी? 8 years। हाँ, 8 years। कौन सी क्लास में हैं आप? 4th। 4th में। आपने क्या बनाया? गिलेरी बनाई है? अच्छा, गिलेरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। अच्छा, तो आपने क्यों बनाई है गिलेरी? नहीं बता। आपको अच्छी लगती है क्या? देखो, ड्राइंग तो हर चीज में हो जाता है, पर ड्राइंग करने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम बताया था आपने? प्रांजलि। प्रांजलि। अच्छा, आपका क्या नाम है? निमेश अत्रे। अच्छा, निवेश, सबसे पहले तो आप अपनी कक्षा बताइए और अपने ईयर बताइए, कितनी एज है आपकी? मेरी एज 13 ईयर ओल्ड है और मैं 9th क्लास में हूँ। तो आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है इनमें से? ये वाली। वाली। आपने ये क्या सोचकर ये पेंटिंग बनाई है? आपके मन में क्या विचार आया कि ऐसी पेंटिंग बनाई जाए? मन में विचार आया कि हम हमारी जो संस्कृति है उससे भी थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। जैसे ये मतलब पतझड़ का भी मौसम, थोड़ा जोर से बोलो, आज खाना नहीं खाया क्या? थोड़ा सा पतझड़ का भी मौसम है, तो वैसे इसके विशेस बनाए हैं। इस साइड ब्लू कलर के ट्रीज बनाए हैं। यहाँ पर पेंटिंगों को लेकर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितेश ठाकुर है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो आपने ये पेंटिंगों में क्या बनाया है? पेंटिंग्स में मैंने कुछ नेचर की चीज़ें भी बनाई हैं, कुछ मेरा पर्सनली जो काम है ये ट्री वाला, वो भी मैंने अभी सीरीज पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा लाइव पोर्ट्रेट है मिरर में। बाकी ये लैंडस्केप करे हैं। ये जो मैं वाटर कलर मीडियम में करता हूँ, वाटर कलर में एज अ मास्टरी लेवल का काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपका उद्देश्य क्या है नेचर को लेकर, जो आपने नेचर की काफ़ी अच्छी पेंटिंगें बनाई है? नेचर का उद्देश्य ये बोल सकते हैं कि नेचर कहीं ना कहीं नेचर से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। हम लोग भी एक नेचर का पार्ट है, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो उसको लेकर के मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कहीं ना कहीं उसको याद रखें कि हम भी एक नेचर का पार्ट है ना। और नेचर से एक मेरे को खुद को पर्सनली लगाव है, इसलिए मैं नेचर की पेंटिंग्स को ज़्यादा बनाता हूँ। जैसे कि मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज ये रहेगा कि नेचर बोल सकते हैं कि हमको सभी चीज़ें सिखाता है ना। पेंटिंग्स में भी जो मैंने पेंटिंग सीखी है वो भी एक नेचर ने ही सिखाई है ना। तो नेचर अप एंड डाउन सारी चीज़ें आपको सिखाता है, लाइफ की चीज़ें सिखाता है कि कभी पतझड़ आएगा, है ना, कभी सूखा आएगा, तो कभी एकदम हरियाली आएगी। तो सारी चीज़ें आपको नेचर सिखाता है।
तो जैसे कि नीतीश ठाकुर साहब ने बताया कि उनको नेचर से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और ये सारी तमाम पेंटिंग है उन्होंने बनाई है, ये ट्री से रिलेटेड है और जिसपे उन्होंने गोट का सिंबल बनाया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये पेड़ पौधे हरियाली है और पत्तों से पेड़ों से पत्तियां गिर चुकी हैं जो पतझड़ का एक निशानी है। इसके बाद ये जो पुराने पूर्वज जो थे तो हमारे यूज़ करते थे, जैसे कि ये अलमारियों पर ऐसे डिब्बे रखे रहते थे जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जाती जा रही है, जिसको याद रखने के लिए नीतीश ठाकुर साहब ने ये सारी पेंटिंगें बनाई है। ये कुछ इस प्रकार के बर्तन रखे रहते थे जो कि नीतीश ठाकुर ने बनाया हुआ है। इसके बाद में ये बनाई है उन्होंने पेंटिंग जो खुले आसमान में पक्षियाँ उड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये संदेश भी देना चाहते हैं कि पक्षियों को कभी कैद नहीं करना चाहिए, उनको खुले आसमान में उड़ना चाहिए जिससे प्रकृति की सुंदरता बनी रहे। और ये सारी पेंटिंगें उन्होंने बनाई है